आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। हमें क्या करना है? निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करना है। तो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? एक ऐसा पृष्ठ जो क्या हो, जिस पर किसी भी बिंदु पर क्या हो, विभव में परिवर्तन ना हो, मतलब विभव नियत रहे। तो समविभव पृष्ठ क्या रहता है? एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान रहे। तो उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब समविभव पृष्ठ की अगर हम बात करें, हमारे पास मान लेते हैं इस तरह से कोई पृष्ठ एक दिया हुआ था। इसमें हमारे पास एक पृष्ठ था और ये बोला गया कि क्या है, ये हमारा समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ मतलब कि इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम विभव देखेंगे तो क्या होगा? हमारा समान रहेगा। अब हमसे कहा गया है कि इसमें 3 बिंदु रखे हैं। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। तीनों बिंदु पर आप विभव का मान बताइए। अगर हमें पहले से बोला गया कि ये क्या होगा? समविभव पृष्ठ होगा। तो विभव अगर देखेंगे किसी भी बिंदु पर वी ए बराबर बी बी बराबर वी सी हो जाएगा और मान लेते इसका विभव वी था, तो क्या हो जाएगा? हमारा तीनों बिंदुओं पर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारी क्या होती है? समविभव पृष्ठ की पहचान होती है कि उसके किसी भी बिंदु पर अगर जाएंगे तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह से लाइन थी, बोला गया ये हमारा समविभव रेखा है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर आप विभव बताइए। अगर इसका विभव मान लेते हैं हमारा 10 वोल्ट है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर किसी भी बिंदु पर आप जाएंगे तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हर जगह विभव क्या रहेगा? हमारा 10 वोल्ट ही विभव रहेगा। तो हर जगह अगर विभव की बात करें तो क्या रहेगा? हमारा 10 वोल्ट। तो ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव में कोई परिवर्तन ना हो वो हमारा विभव समविभव पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, समविभव पृष्ठ कैसे हम बनाते हैं? अगर इसको हम देख लें, समविभव पृष्ठ हमेशा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो यहाँ से देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर कोई पृष्ठ अगर इस तरह से आपको गिवन है तो क्या हो जाएगा? वो समविभव पृष्ठ हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि भी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में थी। अब हमसे कोई कहा कि आप समविभव पृष्ठ बनाइए, कहाँ बनेगा? तो हम क्या कहेंगे कि समविभव पृष्ठ हमारा इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत समविभव पृष्ठ बनेगा। यहाँ पे इनका भी जो कोण होगा क्या होगा? वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या होगा? हमारा समविभव पृष्ठ। ये हमारे पृष्ठ जो हो जाएंगे, हमारे ये मान लेते ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये सारे पृष्ठ क्या हो जाएंगे? हमारे समविभव पृष्ठ इसलिए होंगे क्योंकि ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ठीक, अब क्वेश्चन में जो दिया उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब क्वेश्चन में जो दिया है अगर उसका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से हम क्या किया, हमने दोनों आवेश हमारे पास बोल रखे गए थे, एक -2 माइक्रोकूलम आवेश था, एक +2 माइक्रोकूलम आवेश था। दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में क्या दिया गया? दोनों के बीच की दूरी दोनों आवेश के 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या बोला गया कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आवेश हमारे रखे गए हैं। अब इन दोनों आवेश के कारण हमें समविभव पृष्ठ देखना था। अब हमें पता है कि अगर दो आवेश रखे जाते हैं तो उनमें क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। तो अभी देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी क्या हो जाएगी? इस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसी रेखा पे उनको मिलाने वाली रेखा के दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये जो हमारी रेखा बनाई है, ये हमारा रेखा ए है, ये हमारा क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ होगा। अब यहाँ से देखेंगे क्योंकि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अब उसके किसी भी बिंदु पे अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि अब क्या हो गया, हमने कहा ये हमारा समविभव पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। वैद्युत क्षेत्र हमने कैसे निकाला? वैद्युत क्षेत्र हमें पता है धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है। तो यहाँ से देखा कि ये धन आवेश था, ये ऋण आवेश था। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो गया? ये हो गया इस दिशा में। तो इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हमारा क्या हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। अब समविभव पृष्ठ पे क्या होता है कि विभव समान होता है। इसके किसी भी बिंदु पे अगर हम बात करेंगे तो विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा कि विभव क्या होगा? इस +2 आवेश के कारण भी आएगा माइक्रोकूलम और इस -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण भी आएगा। तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों आवेश के कारण इस बिंदु पर अगर विभव निकालेंगे तो अगर ये बिंदु हमारा क्या है? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से पास करता है, तो उस पर क्या होगा? विभव हर जगह शून्य हो जाएगा। शून्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो विभव का मान होता है v बराबर क्या होता है हमारा? KQ/R। अब ऐसे अगर ये मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से देखेंगे कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? 6 पूरा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी? 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 सेंटीमीटर। अब ये आवेश की जो दूरी होगी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। जब आवेश हमारा पहुँच जाएगा यहाँ, तो यहाँ देखेंगे दोनों आवेशों से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है? समान है। तो दूरी हमेशा समान रहने वाली किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करेंगे तो एक आवेश क्या है? प्लस है, दूसरे के कारण जो विद्युत विभव हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? K-Q/R। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे किसी बिंदु पर परिणामी अगर विभव देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं V1 है, ये हमारा V2 है। तो दोनों जोड़ेंगे V1 + V2, उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा क्योंकि एक आवेश धन आवेश है, एक आवेश क्या हमारा? ऋण आवेश है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। इससे हमें पता चला कि अगर
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक हम खींच दें, मतलब उसके केंद्र से पास करने वाली कोई रेखा रेखा उसके अक्ष के, मतलब कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत कोई रेखा खींचे और वो रेखा कहाँ आ जाए, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच से मध्य बिंदु से पास करे, तो उस बिंदु पर सभी जगह विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास ये बिंदु सी था, ये बिंदु डी था, सी और डी बिंदुओं के बीच की इन दोनों आवेशों से क्या है, समान है, जो कि दूरी क्या है, आर है। तो यहाँ से अगर विभव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। अब इस बिंदु पर अगर हम कहीं भी विभव की बात करें तो क्या रहेगा, हमेशा चाहे ऊपर चाहे नीचे क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अगर विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या कहलाता हमारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ हमने देखा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तो हमने एक रेखा खींची, पर वो रेखा ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे विभव में कोई परिवर्तन ना हो। अगर मान लेते कि विभव हमारा यहाँ रह जाता, ये हमारा प्लस क्यू था, ये हमारा माइनस क्यू था, यहाँ से देखेंगे ये -2 माइक्रोकुलम का आवेश था, ये हमारा क्या था, +2 माइक्रोकुलम का आवेश था। अब हमने एक रेखा खींची जो इसका केंद्र ये था, पर हमने क्या किया, समविभव पृष्ठ बनाया यहाँ पे। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तो है ये रेखा, पर यहाँ पे देखेंगे दूरी क्या है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, R2 है। तो विभव में कोई परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा R2 आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश है। और यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस क्यू से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा R1 हो जाएगा। तो परिणामी आवेश क्या हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो R1 और R2 का मान क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंट हो जाएगा, जो हम विभव देखेंगे। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये विभव हमारा क्या रहेगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर विभव हर बिंदु पर अलग अलग होगा तो क्या होगा, हमारा समविभव पृष्ठ नहीं होगा। तो समविभव पृष्ठ के लिए क्या जरूरी है कि विभव एक समान हो और वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की तरह काम करेगा, इसके लंब समद्विभाजक रेखा कोई खींचेंगे तो उसको क्या होता है, हमारा वो निरक्षीय स्थिति कहलाती है। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या रहता है, हमारा शून्य रहता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि -2 माइक्रोकुलम +2 माइक्रोकुलम जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस तरह से वैद्युत द्विध्रुवी का काम करेंगे। इसके निरक्षीय कोई एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो उस पर विभव शून्य रहता है, और वही रेखा हमारी क्या कहलाती है, समविभव पृष्ठ होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक होगा, और समविभव पृष्ठ पे विभव क्या रहेगा, हमेशा शून्य रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।